कहानी शुरू होती एक ऋषि बाजानर्से से जो एक योगा कर रहे थे, जिसकी अंत में उन्हें सब अपने सब में दान करने की दावा की। उनका पुत्र नचिकेता दूर खड़ा उनको देख रहे थे और उनसे पूछता है कि अपना सब कुछ दान में दे रहे हो, मैं भी तो आपका ही अपना हूँ, तो मुझे भी दान में कुछ चाहिए। ऋषि ने कई बार प्रश्न को तलाशने की कोशिश की, पर नचिकेता एक बार भी पूछ को क्रोध में उन्होंने कहा कि मृत्यु, मैं तुम्हें मृत्यु दान में देता हूँ। ऐसा सुनकर नचिकेता सच में यमपुरी पहुँच जाता है और 3 दिन और 3 रात तक बिना कुछ खाए पिए यमपुरी के द्वार पर खड़ा रहता है। जब 3 दिन बाद यमदूत वहाँ आते हैं और वो देखकर स्तब्ध थे। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें 3 दिन तक मेरी प्रतीक्षा की, तो चलो एक काम करते, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, जो मांगना है मांग लो। पहले वरदान में नचिकेता मांगता है कि उसके पिता की क्रोध शांत हो जाए और अग्नि अनुष्ठान की विधि भी मांगता है। पर तीसरे वरदान में वो एक ऐसा प्रश्न करता है कि मृत्यु को भी भीषित कर दिया। यमदूत कहते हैं कि नहीं, इसका सवाल जो मांगता है कुछ और भी मांग लो, पर ये नहीं। हजारों साल तक जीवित रहने वाली एक ऐसा वंश मांग लो, हाथी घोड़े रथ अपार धन संपत्ति वाला एक राज्य मांग लो, फिर ऐसा सुख मांग लो जो मनुष्य को पाने की असंभव है। पर नचिकेता कहता है कि यमदूत, ऐसा भक्ति स्वयं अमर है, ऐसा ही वंश भी एक दिन संपन्न हो जाएगा। और आप ध्यान संपत्ति की बात करते हो, संतुष्टि कभी नहीं मिलती, और आप बात करते हो सुख की, तो सुख संस्कृत है, सत्य नहीं। मुझे सत्य जानना है। ऐसा करते करते नचिकेता ने यम पर हार प्रबलन किया। केवल एक मांग, अपने प्रश्न के उत्तर। ऐसा क्या प्रश्न किया नचिकेता ने जो स्वयं मृत्यु तक को भयभीत कर दिया? उसका क्या जवाब दिया यम ने, ये अगले पार्ट में समझते हैं।